वीरेंद्र चीख कर कहता है कि मुझे परी और रणविजय के रिश्ते के बारे में सब पता है। तुम लोगों ने जो कुछ दुनिया से छुपाया है सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा। परी ये सब सुनकर टूट जाती है। इंदिरा कहती है कि आपने ये बात हमसे छुपाई है। तब अजय सबके सामने सच बोलता है। कहता है कि माँ, मुझे परी और रणविजय के पास्ट के बारे में सब पहले से पता था। इंदिरा के लिए ये बात हजम नहीं होती। वो कहती है कि पास्ट तुम्हारे लिए एक छोटी चीज है लेकिन मेरे लिए नहीं। तब नोइना सिचुएशन संभाल लेती है। वो मिहिर और इंदिरा को बताती है कि परी और अजय सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपको पुरानी बातें भुलाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। इंदिरा और मिहिर मान जाते हैं। वीरेंद्र नितिन के घर दोबारा से आता है। वो नितिन को लात मारता है और कहता है कि कल तक पैसे वापस आ जाने चाहिए। मालती घबरा जाती है और कहती है अपनी बहू से कि मेरे पास एक सबूत है जिससे हम और पैसा कमा सकते हैं। परी को उसकी एक दोस्त बताती है कि रणविजय अभी तक तुम्हें फॉलो कर रहा है और सोशल मीडिया के तमाम पोस्ट पर तुम्हें स्टॉक कर रहा है। परी के दिल में यही बात आती है कि रणविजय जेलस हो रहा होगा। दूसरी तरफ रणविजय अपने दोस्तों के साथ परी की पिक्चर्स देखकर रिग्रेट कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर वो मेरी नहीं तो मैं उसे किसी और कभी नहीं होने दूंगा। मालती मिहिर के पास आती है और उसे बताती है कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें उस रात हादसे के तमाम सबूत मौजूद हैं। तुम 5 लाख दो और इसमें जो कुछ भी है मैं तुम्हें सबूत के साथ तुम्हें दे दूंगी। मिहिर गुस्सा करता है। वो कहता है कि बिना प्रूफ के मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। तुलसी छुपकर ये सब सुन रही होती है और उसके दिल में एक सोच आती है। वो हेमंत के पास जाती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, 10 लाख रुपए। इस पेन ड्राइव में उस लड़के के खानदान का सच है। हेमंत उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तुलसी की आंखों में एक डिटर्मिनेशन होती है और वो कहती है कि मैं एक माँ हूँ और एक माँ किसी भी बेटे के साथ गलत नहीं होने देती। शादी शुरू हो जाती है और सब अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में अपनी रस्में अदा कर रहे होते हैं लेकिन तुलसी अपने दिल में कहती है कि अभी या कभी भी नहीं। रिचुअल्स के बीच में थोड़ा वक्त मिलता है। तब तुलसी मुन्नी को कहती है कि चलो मेरे साथ। तुलसी नंदिनी को घर की जिम्मेदारी देकर निकल पड़ती है। हेमंत चुपके से पुलिस को कॉल कर देता है। इधर मालती के घर में डांस कंपटीशन की तैयारी चल रही होती है। तभी दरवाजा खुलता है और तुलसी अंदर आ जाती है। वो कहती है कि मुझे वो सबूत चाहिए वरिंदा, अभी। लेकिन मालती कहती है कि पहले पैसे दो फिर पेन ड्राइव दूंगी। तुलसी उसको 10 लाख रुपया देती है। मालती फौरन मान जाती है। शांतिनी केतन में शादी की तैयारियां मुकम्मल होती हैं लेकिन तुलसी गायब होती है। जैसे ही मुहूर्त पास आता है तुलसी वापस आ जाती है और मिहिर को एक पेन ड्राइव दिखाती है जिसमें सबूत होता है। मिहिर उसे रोकता है कि तुम शादी में कुछ ऐसा नहीं करोगी कि जिससे शादी बिगड़ जाए। शादी की रस्में चलती हैं और सब खुश होते हैं लेकिन अचानक घर में पुलिस आ जाती है और वीरेंद्र को एविडेंस टेम्पर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। इंदिरा तुलसी पर इल्जाम लगाती है कि आपने पुलिस बुलाई लेकिन तुलसी कहती है कि मैंने पुलिस नहीं बुलाई, लेकिन जिसने भी बुलाई है बहुत अच्छा किया। लेकिन इतने में अजय आगे बढ़ता है और कहता है कि पुलिस को उसने बुलाया है क्योंकि वो सच छुपाना नहीं चाहता। इंदिरा उसे गुस्से में कहती है कि वीरेन तेरा जीजू है लेकिन अजय उसे कहता है कि सब फुटेज में मैंने खुद देखा है और वीरेन जैसे लोग इंसान नहीं दरिंदे होते हैं। अजय तुलसी की तारीफ करता है और कहता है कि मैं अपनी बहन संध्या की रक्षा करना चाहता हूँ। फिर वो तुलसी से आशीर्वाद मांगता है और कहता है कि मैं परी से शादी करना चाहता हूँ। तुलसी खुशी से रो पड़ती है और कहती है कि अजय ही उसकी बेटी के लिए सबसे बेहतरीन इंसान है। धीरे धीरे इंदिरा भी मान जाती है। फिर मंडप में शादी की रस्में होती हैं और फिर परी की विदाई हो जाती है। अजय के घर में परी का बहुत प्यार से स्वागत किया जाता है। अपने कमरे में परी परेशानी में बैठी होती है। अजय अंदर आता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा लेकिन परी उसे कहती है कि तुम मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगी। अजय हैरान हो जाता है और दोनों के बीच एक बहस होती है। अजय अलग रूम में जाकर सो जाता है। नोइना तुलसी को फोन करती है और उसे डिनर पर इनवाइट करती है। बाद में अंगद बताता है कि तुलसी ने उन्हें वृंदा के घर मिठाई देने के लिए भेजा है। आशा घर के काम करते हुए वृंदा से झगड़ रही होती है। मालती उसे डांटती है और गुस्से में वो पानी की बाल्टी अंगद पर फेंक देती है जिससे बहस शुरू हो जाती है। मालती कहती है कि अंगद घर से निकल जाए। ऋतिक भी मजाक उड़ाता है। तब वहाँ वृंदा आती है। अंगद मालती को लालची कहता है तो वृंदा अपनी माँ का साथ देती है। अंगद कहता है कि तुम लोग ईमानदार नहीं हो। वृंदा का गुस्सा बढ़ता जाता है और दिल में सोच उभरती है कि अंगद तुलसी की तरह ईमानदार नहीं है बल्कि अपने बाप की तरह जिद में अंधा है। नोइना ने तुलसी और मिहिर के पूरे खानदान को बहुत प्यार से स्वागत किया। घर का माहौल एकदम रॉयल था। नोइना का अंदाज, उसका स्टाइल और उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी सबको इम्प्रेस कर रही थी। गायत्री साइड में कमेंट करती है कि नोइना तो तुलसी की उम्र की है लेकिन देखो कितनी यंग लगती है और तुलसी को वो ताना महसूस होता है। इतने में अजय की फैमिली भी आ जाती है। परी अपने पापा को देखते साथ ही उनके गले लग जाती है। परी नोइना से इम्प्रेस होकर अपनी माँ को कहती है कि माँ आप भी इन जैसे क्यों नहीं बनते, लेकिन नोइना उसे समझाती है तुलसी जैसी माँ बनना बहुत मुश्किल होता है और ये बच्चों के लिए ब्लेसिंग है। नंदिनी एकदम से नोटिस करती है कि परी के हाथों पे जलने का निशान है। तुलसी पूछती है कि क्या हुआ है लेकिन परी चुप रहती है। संध्या समझाती है कि सच बता दो। परी कहती है कि हलवा बनाते हुए हाथ जल गया था। संध्या वादा करती है कि वो परी का ख्याल खुद रखेगी। दूसरी तरफ परी अपने जले हुए हाथ का निशान और रणविजय की यादों से परेशान थी।
रणविजय उसे मिलने घर तक आ जाता है, लेकिन परी उसे सीधा मना कर देती है। वृंदा अपने भाई को बताती है कि वो काम करना चाहती है, लेकिन नितिन उसे रोक लेता है। अजय उसे शांतिनी केतन के पास छोड़कर चला जाता है और परी चुपके से ऑटो लेकर रणविजय से मिलने रेस्टोरेंट चली जाती है। वहाँ रणविजय उसे मनाता है, माफी मांगता है और कहता है कि अपना रिश्ता तुम अजय से तोड़ दो। परी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है रणविजय। तभी तुलसी वहाँ आ जाती है और परी उसको देखकर हैरान रह जाती है। परी घबराकर झूठ बोलती है कि वो अजय के साथ है